हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन चैप्टर 12। बाकी ये है चैप्टर 12। बाकी का जो आपका चैप्टर रह गया था वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, मेन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी वो इसमें बताया गया है। ए वर्ब कैन हैव वन और मोर वर्ड्स। एक वर्ब हम एक भी हो सकती है और दो यानी कि दो वर्ब हो सकती हैं, दो वर्ड हो सकते हैं वर्ब के। देखिए, द बेबी लाफ्स, बेबी हंसता है। द बेबी लाफ, बेबी हंसा था। द बेबी इज लाफिंग। तो देखिए, एक फॉर्म एक वर्ड एक वर्ड। यहाँ पर हो गया इज होगी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब होगी लाफिंग। यानी कि जो इज, आर, एम, हैज, हैव, विल, शिल ये सब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये इज आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। एंड बेबी क्या कर रहा है? हंस रहा है, तो लाफ हो गई मेन वर्ब। द बेबी विल लाफ, बेबी हंसेगा, तो विल हेल्पिंग वर्ब एंड लाफ मेन वर्ब। द बेबी हैज़ लाफ्ड, तो देखिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब एंड लाफ्ड मेन वर्ब। द बेबी विल हैव लाफ्ड, तो विल हैव मेन वर्ब और सॉरी हेल्पिंग वर्ब एंड लाफ्ड हेल्प मेन वर्ब होगी। हैज़ बीन होगी, द बेबी हैज़ बीन लाफिंग फॉर 10 मिनट्स, इनके 10 मिनट से हंस रहा है, तो हैज़ बीन होगी हेल्पिंग वर्ब एंड लाफिंग मेन वर्ब। तो जो भी जितनी भी इज, आर, एम, वाज, वर जब आएंगे तो ये होंगे हेल्पिंग वर्ब, और बाकी जो वर्क हो रहा होगा, जो एक्शन हो रहा होगा वो होगा मेन वर्ब। देखिए, द मेन वर्ब परफॉर्म द मेन फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस। जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो मेन फंक्शन जो होगा उसे बताइए हेल्पिंग वर्ब। द हेल्पिंग वर्ब हैव द मेन वर्ब टू गिव प्रॉपर शेड ऑफ सेंस। और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेंटेंस को सही प्रॉपर शेड, सही सेंटेंस मीनिंग देने के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे देखिए, द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, गर्ल एक गाना गा रही है। द गर्ल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, गर्ल गाना गा रही थी। तो देखिए यहाँ पर सब सेम है, बस इज और वाज अलग है। इज और वाज हेल्पिंग वर्ब है। इज से हो गया यानी कि है गाना गा रही है, और वाज अगर लग गया तो गाना गा रही थी। ये हो गया प्रेजेंट टेंस और ये हो गया पास्ट टेंस। तो ये हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का जो मीनिंग है वो समझ में आता है कि यह गा रही है और ये गा रही थी। सिर्फ वाज, इज और वाज से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इज यानी कि इस वक्त ये गाना ही गा रही है, थी में यानी कि गा चुकी है। तो ये हो हेल्पिंग वर्ब है मेन, और सिंगिंग जो होगी वो मेन वर्ब होगी। देखिए, जो कॉमन वर्ब हैं हेल्पिंग वर्ब, एम, आर, इज, वाज, डिड, डू, वर, कैन, हैड बीन, हैज़, कुड, डज, मस्ट, आउट, हैड, माइट, शैल हैव बीन, शुड, शैल, शैल हैव, विल हैव बीन एंड वुड। ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको याद रहनी चाहिए, आपको ये याद करनी है। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। देखिए, पिक आउट द मेन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब बतानी है। भानु विल ओपन द विंडो नाउ, तो विल हो गया हेल्पिंग वर्ब एंड ओपन हो गया मेन वर्ब। तो ओपन को हम लिख देंगे मेन वर्ब में एंड विल को लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब। शी शुड हिट द बॉल हार्ड, शुड हेल्पिंग वर्ब है तो हम शुड को हेल्पिंग वर्ब में लिख देंगे एंड हिट मेन वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, द सन हैज़ राइजन इन द मॉर्निंग, तो हैज़ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब एंड राइजन होगा मेन वर्ब। द बर्ड हैज़ बीन फ्लाइंग फॉर लॉन्ग, तो हैज़ बीन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन एंड फ्लाई हो जाएगा मेन वर्ब, FLYING। ही हैज़ सेंट द न्यूज़पेपर, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है एंड सेंट मेन वर्ब है। दे आर वॉचिंग ए फिल्म, वे फिल्म देख रहे हैं, तो आर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब एंड वॉचिंग मेन वर्ब।
आई शैल स्पीक टू हिम, शैल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब एंड स्पीक मेन वर्ब, यहाँ आएगा स्पीक। द चिल्ड्रन हैव मेड अ हट, हैव हेल्पिंग वर्ब एंड मेड मेन वर्ब। ये एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में नोट करनी है। अब नेक्स्ट देखिए टेंस। वर्ब कैन शो 3 टेंस और टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो वर्ब है वो वो करती है, शो करती है 3 टेंस यानी कि टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए ए चिल्ड्रन थ्रोज द बॉल, देखिए थ्रोज है यानी कि एस लगा हुआ, तो ये है प्रेजेंट टेंस यानी कि बच्चे ने बॉल बच्चा बॉल फेंकता है। ए चिल्ड्रन थ्रू बॉल, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यानी कि पास्ट टेंस हुआ है, तो बच्चे ने बॉल फेंकी थी, तो थ्री हो गई यानी कि पास्ट टेंस हो गया। ए चाइल्ड विल थ्रो द बॉल, बच्चा बॉल फेंकेगा। विल आ गया यानी कि फ्यूचर टेंस हो गया। तो टेंस होते हैं प्रेजेंट जो चल रहा होता है, पास्ट जो बीत चुका है, एंड फ्यूचर जो अभी आने वाला टाइम है। देखिए सभी जो टेंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होंगे, इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यही इन तीनों के भी टाइप्स रहेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरीके से पास्ट के भी रहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एंड फ्यूचर के भी इसी तरीके से होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये टोटल टेंस हो जाएंगे 12। ये 12 सेंटेंस आपको याद रहने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है राइट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। द चिल्ड्रन इज ग्रोइंग अप क्विकली, इज है प्रेजेंट की फॉर्म, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट। आई चेंज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द शर्ट इन द मॉर्निंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है। वी शैल शूट विद अ कैमरा, शैल है फ्यूचर है। दे राइट द ऐसे वेल, प्लूरल है, प्लूरल के साथ ऐसे ही इसका यूज़ नहीं करते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यू एडवाइज्ड मी टू गो देयर, ये एडवाइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हो गया पास्ट टेंस। शी विल बिकम ए डॉक्टर वन डे, तो विल है यानी कि फ्यूचर टेंस है। द बॉल फेल इनटू द वेल, तो फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा फ्यूचर, सॉरी पास्ट। ए गर्ल विल बी फिनिश हर वर्क, विल बी है यानी कि फ्यूचर। ये से कंप्लीट हो चुकी है आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 12 की। आपको ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में नोट करनी है। नाउ योर चैप्टर 12 इज कंप्लीट।